बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों है एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे क्लास 7 के मैथ का। लास्ट लेक्चर बच्चों काफी कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था उस वीडियोस में, कंप्लीट चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको आप देख लो, जिससे इस चैप्टर के होल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो सोचो बच्चों, आपके क्लास में 10 बच्चे का एग्जांपल लेना है, राइट, और उनके हाइट लिखने हैं। पहले तो उनके नेम लिखने हैं, फिर हाइट लिखने हैं, फिर उनका रेंज। तो रेंज के लिए बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस क्या होगा, लोएस्ट वैल्यू। तो चलो पहले हम इनका टेबल तो कंप्लीट कर लें। ये मैंने एक शॉर्ट टेबल बना दिया बच्चों, वीडियोस लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने बना रखा है। आप चाहे तो इनको अच्छे से आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हमने फर्स्ट नंबर में मान लिया बच्चों कि कोई राहुल नाम का लड़का होगा आपके क्लास में। ठीक है, फिर उसके मान लो बच्चों कोई हर्ष होगा। ठीक है, मान लो बच्चों कोई हित होगा। ठीक है, अब मान लो बच्चों खुशी। ठीक है, सारा। ठीक है, नेहा। ठीक है बच्चों, सागर, सोनू। ठीक है बच्चों, तालीम, रोशन। तो हमने ये 10 बच्चे के नेम्स बना दिए बच्चों। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी नेम डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको नाम अच्छा लग रहा हो, या आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके नाम, राइट। और उनके साथ साथ मैंने उनके हाइट भी लिख दिया। राहुल का जो हाइट है बच्चों वो 4.2 फीट है। ठीक है, हर्ष का जो हाइट है वो 4.5 फीट है। हित का जो हाइट है वो 5 है। खुशी का जो हाइट है वो 5.1 है। सारा का हाइट 5.2, नेहा का 5.3, सागर का 5.1, सोनू का 4.7, तालीम का 4.2 और रोशन का दे रखा है 4.5। तो अब इसमें से हमें बताना है बच्चों, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, रेंज बताना है। तो एग्जांपल हमने ले लिया। तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू। तो इस जो हमने फिट लिया इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, नेहा है, जिसकी हाइट क्या है बच्चों 5.3 है, राइट। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है बच्चों 4.2 है बच्चों, क्या है 4.2। तो इसका रेंज निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, रेंज। ठीक है, रेंज निकालेंगे तो हाईएस्ट माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, लोएस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अगर आप करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा बच्चा 1, और 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 1.1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगा 1.1। रेंज के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट ये हो गया बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाईएस्ट वैल्यू, और इसको बोल देंगे लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या हो जाएगा हमारा, रेंज आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट इन द टैबुलर फॉर्म। तो ये हमें ऐसे नंबर्स दे दिया हुआ है, कह रहा है इनको टैबुलर फॉर्म में बताइए। तो बच्चों टैबुलर्स क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियोस देखो, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो फिर भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको, फिर भी और डिटेल समझना है तो आप वीडियोस को देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इससे समझ में आ जाएगा। तो देखो ये हमें दे रखा है 4 दे रखा है, 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, राइट। तो हमसे पूछ रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे टैबुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और तब हमसे पूछ रहा है कि विच नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, राइट बच्चों। तो देखो हमने एक प्यारा सा टेबल्स यहाँ पे बना दिया, जो ये मार्क्स दे रखे हैं, हमने ये सीरियल नंबर बना दिए, ये मार्क्स का फॉलोअर्स बता दिए। अब यहाँ पे टैली मार्क्स है, और ये जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है बच्चों।
तो इसमें अगर आप देखोगे तो 1 जो है बच्चों एक बार ही आया है, तो देखो यहाँ पे 1 है। फिर अब ये जो आपको दिया हुआ है टोटल वैल्यू, इसमें देखो 2 कितने टाइम्स आया, तो 2 जो है 2 टाइम्स आया बच्चों, एक बार यहाँ पे 2 है, एक बार यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स लिखा। फिर 3 क्या है, 1 है तो 1 टाइम्स, 4 है 3 टाइम्स तो 3 बार लिखा, 5 जो है बच्चों 5 टाइम्स है, 6 जो है 4 टाइम्स है, 7 जो है 2 टाइम्स है, 8 जो है 1 टाइम्स है और 9 जो है वो 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी समझ में आया। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया भी था कॉन्सेप्ट में कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बार वो आ रहा है, वो डिजिट या स्टूडेंट या मार्क्स जो भी आप कह ले, वो सभी बातें। ओके, अब यहाँ पे देखो पहले हम टैली मार्क्स बना लेते हैं। तो 1 का टैली मार्क्स तो 1 ही होता है बच्चों, 2 का टैली मार्क्स क्या हो गया इस तरीके से, 1 का टैली मार्क्स, 3 का टैली मार्क्स क्या होगा इस तरीके से, 5 का तो 1 2 3 4 और इस तरीके से आप बना दो, 4 का 1 2 3 4, सेकंड का इस तरीके से, फर्स्ट का ये हो गया, फर्स्ट का ये। ठीक, तो अब इसमें हमने समझ में आ गया। अब हमें क्या कह रहे हैं वो देखो, क्वेश्चन पहला क्या पूछा है, हमने पहला टेबल बना दिया बच्चों, टेबल बन गया। अब हम पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे, कह रहे व्हिच नंबर इज हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है, व्हिच नंबर इज हाईएस्ट। तो देखो बच्चों सबसे बड़ा नंबर क्या है, टोटल बड़ा सबसे बड़ा तो 9 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, कह रहे व्हिच नंबर इज लोएस्ट, लोएस्ट क्या है बच्चों 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेंज पूछा जा रहा है, तो रेंज के लिए मैंने बताया था क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, तो 8 क्या हो जाएगा इसका रेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों लास्ट में कह रहे हैं फोर्थ में क्या, एरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन के लिए क्या बताए थे बच्चों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन में क्या होगा टोटल नंबर, तो सभी को ऐड करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो चलो हम इनका मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मीन इक्वल्स टू क्या हो गया, फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर को ऐड कर दो और जितने नंबर है उतने नंबर से इसको डिवाइड कर दो, फिर आपका क्या निकल के आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो चलो कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखो 4 प्लस लिखो 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है बच्चों, प्लस 4 प्लस 5 अगेन 2 फिर 6 फिर 2 फिर 5 प्लस 1, ठीक है बच्चों, प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है बच्चों, अपॉन अपॉन अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि कितने नंबर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल नंबर क्या है बच्चों 20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड करो। ठीक है, ऐड करने में बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो आप इनको ऐड करो बच्चों जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देख लो इसको ऐड करने पे क्या रिजल्ट आता है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है बच्चों। ठीक है, तो इसको जो ऐड करेंगे ना टोटल 100 आता है बच्चों, क्या आता है 100 आ जाएगा, बाय 20 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियोस को छोटा करने के लिए मैंने ऐड कर रखा है बच्चों, इसलिए हमने 100 को क्या किया, टोटल आप ऐड करके चेक कर लो। ठीक है, तो 100 आएगा, 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, तो इसका मीन कितना निकल के आ गया बच्चों 5 आ जाएगा। राइट, तो आई होप ये आंसर क्लियर हो गया आपका। चलो इसको नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, 3 में क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर बच्चों। तो देखो होल नंबर्स क्या होता है बच्चों, होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। तो हमें क्या कह रहे क्वेश्चन में 5 होल नंबर लेना है और उनका मीन बताना है। ठीक है, तो देखो 5 होल नंबर्स अगर आप लेते हैं, ठीक है, होल नंबर्स लेते हैं 5 होल नंबर, तो क्या निकल के आ जाएगा 0 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या है मीन निकालने, तो मीन इक्वल्स टू अभी हमने पढ़ा है सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा, बाई क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 5। अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 5 होगा ना बच्चों, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो ये डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 2, तो इसका मीन क्या निकल के आ गया 2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ थर्ड क्वेश्चन। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ जिससे कि मैं आगे के क्वेश्चन कर पाऊँ इनको रफ करके बच्चों। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, अब देखते हैं, बहुत इजी भी है। कह रहे हैं क्रिकेट स्कोर ऑफ द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग 58 76 40 35 46 45 0 और 100। ठीक है, तो ये जो है एक क्रिकेट का स्कोर है, 8 इनिंग खेला गया है, तो उसमें कह रहा है हमें मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो मीन के लिए मैंने बच्चों फॉर्मूला बता रखा है, क्या है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी अगर आपको क्या निकालना है मीन तो क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन OBS अपॉन में क्या होता है बच्चों टोटल नंबर, राइट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑफ OBS ऑब्जर्वेशन, तो क्या कीजिए सभी नंबर को ऐड कीजिए, 58 प्लस हो जाएगा बच्चों 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। ओके, अपॉन टोटल क्या हो जाएगा 8 बच्चों। अब यहाँ पे देखो सबको ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा 400। ठीक है, बाय 8, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 5 और 0, तो टोटल मीन क्या निकल के आ गया बच्चों 8 इनिंग की जो मीन है, मतलब इसको बोलते हैं एवरेज, राइट, मतलब हर एक मैच में वो 50 रन बना रहे हैं। जैसे MS धोनी के फैन हैं आप तो उनके अकॉर्डिंग उनका आप देखेंगे एवरेज तो काफी अच्छा है, क्योंकि वो कई मैच ही नहीं खेलते तो उसके अकॉर्डिंग उनका एवरेज क्या होता है ज्यादा बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका स्कोर का। तो क्लियर समझ में आया कि किस तरीके से हम उनका मीन निकाल लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि flowing the sum of the point of each of the players scored in 4 games, मतलब क्वेश्चन 5th में क्या है 4 गेम है और चारों गेम का स्कोर 3 प्लेयर्स है ABC, 3 क्या है प्लेयर्स है खेलने वाले हैं और 4 गेम है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये प्लेयर्स के गेम है, A में आपको गेम इतना है, B C D है ना 3 गेम्स है। गेम 1 में A जो है 14 स्कोर करता है, B 0 स्कोर करता है, C 8 स्कोर करता है। गेम 2 में A जो है 16 स्कोर करता है, B 8 स्कोर करता है और C 11 स्कोर करता है। और गेम 3 में A जो है 3 स्कोर करता है, B जो है 6 स्कोर करता है, C खेलते ही नहीं है। ओके, A जो है बच्चों 10 स्कोर करता है, B जो है 4 स्कोर कर रहा है और C 13 स्कोर कर रहा है, राइट। तो 3 प्लेयर है A B C, ओके, और 4 गेम है तो सब अलग अलग गेम में अपना अपना स्कोर कर रहा है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मीन डिटरमिनाइंग द A एवरेज ऑफ द पॉइंट स्कोर ऑफ द गेम, मतलब A का मीन्स क्या होगा, A का हमें मीन पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आप आंसर दोगे तो मीन कह रहे निकालने, तो मीन वही होगा बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर, तो सभी को ऐड कर दो A में जितने हैं, तो देखो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन क्या होगा बच्चों 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। अब सभी को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद क्या हो रहा है 10 10 20 20 30 क्या हो जाएगा 50/4। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया 25, फिर इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 12.5, तो मीन क्या निकल के आ गया बच्चों 12.5 निकल के आ गया, किसका A का, तो A का आपका आंसर आ गया। ठीक, अब क्या रहा है क्वेश्चन सेकंड में टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट पर गेम्स ऑफ C वुड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द 3 और 4 इज Y, राइट। तो इसका भी आप क्या करो बच्चों B का ही होगा, B का अगर आप मीन निकाल लेते हैं तो देखो क्या निकल के आ जाता है। ठीक है, D में इसमें क्या होगा, ठीक है बच्चों इस तरीके से परफॉर्मेंस 3 और 4 में, तो 3 और 4 में क्या होगा बच्चों C, तो सेकंड का क्या हो जाएगा C ओनली बच्चों, C का क्या हो जाएगा C ओनली। ठीक है, थर्ड में देखो, थर्ड में कह रहा है आपको
B played in the all the 4 games, how would you mean? तो B जो है बच्चों चारों गेम खेलता है, तो इसका मीन क्या होगा? तो वही मीन निकालना है आपको। तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो गया 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस क्या हो गया 4, बाय हो जाएगा बच्चों 4। अब इनको ऐड करो 12 ये हो जाएगा और 10 18 हो जाएगा। तो 18 बाय 4 यानी 2 और ये हो जाएगा 9, जिसको डिवाइड करोगे तो 4.5। तो क्या निकल के आ जाएगा 4.5 निकल के आ जाएगा थर्ड का। अब फोर्थ में क्या है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। ये जो 4 गेम है, 4 गेम में 3 प्लेयर्स है, ए है बच्चों, बी है और सी है। तो तीनों में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन किया है, राइट। तो चलिए हम इनके मीन निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। चलो सी का भी मीन निकाल लेते हैं। तो अगर हम मीन निकालेंगे बच्चों सी का भी, तो मीन क्या निकल के आ जाएगा 8, देख लो 8 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 13 बाय क्या हो गया 3, क्योंकि ये तो गेम खेला ही है ना थर्ड। ओके तो चलो अब इसको करोगे ऐड तो कितना आ जाएगा बच्चों 19 और इनको करोगे 3 1 क्या हो गया बच्चों 4, ठीक है। और 4 हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा 8 to 10, राइट। और आप क्या कीजिए 10 आ जाएगा, ओके और बाय 1। तो इस 2 से अगर आपको डिवाइड करेंगे तो देखो बच्चों कितने आएगा, सॉरी बच्चों इतना नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पे देखो 13 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 4 और 8 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और 1 क्या हो जाएगा 2 2 और 3, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों, सॉरी 3 है ना बच्चों। ओके बच्चों सी का जो है हम मीन निकाल देते, क्वेश्चन 4 का सी का मीन निकल के आ जाएगा तो पता चल जाएगा हमें कि क्या है। तो मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 बच्चों 11 और प्लस क्या हो गया 13 बाय क्या हो गया 3, क्योंकि 3 है टोटल 1 2 3, ये मैच तो खेलते ही नहीं है तो इनके अकॉर्डिंग इसका नहीं निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इनको करेंगे तो 8 2 हो जाएगा बच्चों 11, 8 3 क्या होता है 11 और 12, ये हो जाएगा 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पॉइंट, ठीक है बच्चों 10.6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा मीन किसका आया, यानी ए, ठीक है, बी या सी। तो देखो ए का सबसे ज्यादा है बच्चों, ठीक है, और बी का क्या है कम है, यहाँ पे सी आएगा यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो किसका है बच्चों ए का। तो ए क्या हो गया ए का सबसे ज्यादा है 12.5, बी का जो है 10 पॉइंट इतना और सी का जो है बच्चों क्या निकल के आ जाएगा इससे ज्यादा है, ठीक है। बी का कम है तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया 4.5 निकल के आ रहा है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्या द मार्क्स आउट ऑफ द हंड्रेड्स obtained by a group of the student in a science test are 85 76 90 and 39 48 56 95 81 and 75। फाइंड द, राइट बच्चों। तो इसमें हमें 3 चीज क्या है, हाईएस्ट लोएस्ट रेंज और मीन कह रहे निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका जब हम मीन निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा वो आपको समझना है, राइट। तो मीन तो वही निकालेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ओवरऑल क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा कि एक साइंस कंपटीशन हुआ होगा जिसमें साइंस में जो मार्क्स आए बच्चों, एक ने 85 लाया, दूसरा ने 76, तीसरा ने 90, 85 39 48 56 95 81 एंड 75। तो हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क क्या होगा। तो इस टेस्ट में देखो सबसे हाईएस्ट मार्क क्या है बच्चों 95 है, तो हाईएस्ट मार्क्स क्या हो जाएगा एच जो होगा हाईएस्ट मार्क 95 आ जाएगा। और लोएस्ट की बात कर ले, ठीक है बच्चों, अगर हम लोएस्ट मार्क्स की बात कर ले तो सबसे कम देखो इसमें क्या निकल के आ रहा है बच्चों 39 है, तो 39 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो पहला का आंसर बन गया, अब कह रहे हैं सेकंड में रेंज निकालना है आपको। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, तो क्या करेंगे 95 माइनस क्या करेंगे 39, तो इसको रेंज आ जाएगा। चलो रेंज निकाल के देख लेते हैं, तो इसमें से कैरी लोगे 15, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया 5, तो 56। तो 56 क्या हो गया बच्चों, इनका रेंज निकल के आ गया, राइट। तो ये दो चीजें क्लियर हुआ। तीसरा देखो मीन, तो मीन क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमेशा की तरह करते आ रहे हो आप, क्या सर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर। तो चलो मैं इनको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, कर लिया नोट ना आपने, या फिर आप वीडियोस को पॉज कर लो बच्चों, और उनके बाद आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि ये क्वेश्चन को आपको समझा पाऊँ। ओके, अब देखो इनका मीन निकालोगे, यहाँ से देख लो बच्चों मीन है ना, या फिर बच्चों क्वेश्चन अगर ब्लर्ड हो रहा है तो आप अपने बुक्स निकाल के भी देख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उनके अकॉर्डिंग आप कर भी सकते हो। ओके, तो देख लो इसमें हमें दे रखा है, पहला जो है 85 है बच्चों, फिर है 76, फिर है 90, फिर है 85, फिर 39 है बच्चों, फिर 48 है, ओके, फिर है 56, फिर जो है बच्चों 95 है, फिर 81, फिर है बच्चों 75 अपॉन, अब देखो टोटल्स, तो टोटल्स कितने हैं बच्चों, ये जो मार्क्स आया है वो 100 में से है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो कितना है बच्चों 10। तो ये रिजल्ट जो होता है ना, इसको ऐड करके देख लेना, 730 आता है और अपॉन में टोटल 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ओवरऑल मीन कितना आ जाएगा बच्चों 73 आ जाएगा, राइट। तो ये क्लियर हुआ। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने हाईएस्ट देख लिया 95 था, लोएस्ट 39 था, रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दिया, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या हो गया बच्चों टोटल नंबर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, अच्छे से आ गया समझ में। चलो या तो फिर आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियोस को पॉज करके आप इसे नोट कर लो, जिससे कि मैं इसे रफ करूंगा और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो तो इसको फटाफट नोट कर लो बच्चों, जिससे कि मैं इसको रफ करके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी मैं सॉल्व करूंगा। ओके बच्चों, द एनरोलमेंट इन द स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was the follows, राइट। जो फर्स्ट ईयर्स में है 1555, सेकंड में 1670, थर्ड में है 1750, फोर्थ में है 2013, फिफ्थ में है 2540 और सिक्स में 2800, इतना। फाइंड द मीन ऑफ द एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल, राइट। तो स्कूल के मीन वैल्यू, मीन क्या निकल के आएगा वो हमें कह रहा है निकालने के लिए, राइट। तो बच्चों मीन के लिए हमने फॉर्मूला बताया आपको, क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन में क्या होता है टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी को ऐड कर दो, 15,000 इतना आ जाएगा बच्चों 670 प्लस हो जाएगा 1750, ठीक है, प्लस हो जाएगा 213 प्लस हो जाएगा 2540 प्लस 280 अपॉन में क्या होगा बच्चों 6। इन सभी को फाइनली अगर आप ऐड करते हो तो 12,348 आता है बाय 6। इससे डिवाइड करोगे तो इससे डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है 258 बच्चों, क्या होता है 2058 इनके मीन निकल के आ जाएंगे कि मीन इनरोलमेंट हो रहा है कि ईच ईयर्स 2058 स्टूडेंट एक स्कूल में इनरोलमेंट किया जा रहा है। तो बताओ बच्चों, है ना बहुत बच्चे स्कूल के, तो ये क्या थे मीन था। तो मीन समझ में आता है आपको, क्लियर हो गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द रेनफॉल, जो रेनफॉल है ना वो मिलीमीटर्स में काउंट किया जा रहा है बच्चों, किस में किया जा रहा है मिलीमीटर में काउंट किया जा रहा है, ठीक है। सिटी ऑन द 7 डेज का रेशियो है ऑफ द सर्टेन वीक रिकॉर्डेड, मतलब एक वीक का रिकॉर्ड किया गया है रेनफॉल का, ठीक है, कि मंडे को कितना हुआ, ट्यूसडे को कितना, वेडनेसडे को कितना। तो ये टेबल्स आपको दिया हुआ है, आपके बुक में भी टेबल है, आप चाहो तो वीडियो बुक उल्टा करके देख लो और उसमें देखो, जिससे कि आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो देखो मंडे को 0.0 रेनफॉल हुआ, मतलब ना के बराबर हुआ। ट्यूसडे को 12.2 रेनफॉल हुआ मिलीमीटर में बच्चों, ठीक है, ये क्या है मिलीमीटर्स में है। वेडनेसडे को 2.51 हुआ, थर्सडे को इतना हुआ, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को क्या हो गया बच्चों 5.5 और संडे को 1.0 मिलीमीटर्स क्या हो गया रेनफॉल हुआ। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। वाओ, तो कह रहे हैं बच्चों रेंज निकालना है, तो रेंज वही हमेशा की तरह हाईएस्ट माइनस क्या करेंगे लोवेस्ट। तो फर्स्ट का अगर रेंज निकालोगे तो सबसे बड़ा क्या है बच्चों 20.5, सबसे ज्यादा तो ये है, और सबसे लो क्या है 0 ही है बच्चों, तो 0.0, तो ये क्या हो जाएगा 20.5, तो ये तो एज इट इज यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ओके, अब सेकंड में देखो फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द फ्लोइंग वीक। अब इनको सभी को मीन निकालना है, राइट। तो मीन अगर आप निकालेंगे तो क्या हो गया 0.0 प्लस हो जाएगा 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस क्या हो गया 5.5 प्लस 1.0। ओके, अब क्या करेंगे, अब काउंट कीजिए बाय 7 से, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो या फिर आप इनको ऐड करके बताओ कितना निकल के आ जाएगा टोटल बच्चों। ठीक है, ऐड करो जल्दी जल्दी फटाओ, या फिर इनको करें, चलो ऐड करके देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो गया 10 हो जाएगा, और 1 मतलब ओवर इन ऑल क्या हो गया 3। ठीक है, अब देखो कैरी बच्चों 1 6 हो जाएगा 6 26 27 28 हो गया बच्चों 28 और 2 कितना होता 28 और 12 कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 1 3 यानी 4, और इसमें कैरी कितना है बच्चों 1 कैरी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा 41.3 बाय 7। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लो बच्चों, पॉइंट का है तो आप आसानी से इसको कर भी पाएंगे। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 41.3 हो रहा है। अब इसको क्या करोगे आप 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 41 ले लो बच्चों, तो क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6, और ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3, तो ठीक है तो 5.9 आ जाएगा। तो यानी मीन कितना निकल के आ गया बच्चों 5.9 निकल के आ गया। ओके, तो ये मीन निकल के आ गया 5.9। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑन व्हाट मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। मतलब कह रहे हैं कि वो कितने दिन है जिनका मीन से भी जो रेनफॉल है वो कम है। क्लियर समझ में आया। तो देखो ये 5.9 है, इसमें ये देखो 5.9 से कम कौन कौन है, कौन कौन से दिन है। तो थर्ड का, ये तो बच्चा सेकेंड का था, और ये थर्ड का। तो थर्ड में क्या हो जाएगा देखो बच्चों, पहला तो मंडे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बच्चों वेडनेसडे होगा, फिर क्या हो गया थर्सडे होगा बच्चों, फिर क्या होगा बच्चों संडे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सैटरडे भी होगा बच्चों। ठीक है, सैटरडे भी क्या है उससे कम है, तो सैटरडे भी होगा एंड संडे आल्सो। ठीक है, तो दीज आर द डे। ठीक है बच्चों, ये डेज है जो हमारा मीन वैल्यू 5.9 आया उससे भी कम हो रहा है रेनफॉल। राइट, तो क्लियर हुआ। चलो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो इनको फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो। चलो इसको रफ करें, क्वेश्चन नंबर 9 भी समझाना है आपको। ओके, चलो इनको रफ करता हूं बच्चों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। ठीक है, द हाइट दे रखा है बच्चों, सॉरी क्या है हाइट, द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वर measured in centimeter and the result as a follow। मतलब कह रहा है 10 गर्ल्स है जिनके हाइट को मेजर किया गया है, तो कुछ रिजल्ट आया है। राइट, जो रिजल्ट है और ये हाइट सेंटीमीटर में मेजर किया गया है। तो दे पहला 135, दूसरा 150, तीसरा 139,
जो है 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141, राइट। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये 4 और 10 गर्ल्स है जिनकी हाइट मेजरमेंट कर ली सेंटीमीटर में, ओके। अब हमें कह रहा है कि इनका जो है बच्चों टॉलेस्ट गर्ल कौन है, सबसे लंबी गर्ल्स कौन है, जिनकी सबसे ज्यादा होगा हाइट, राइट। तो देखो बच्चों सबसे बड़ा कौन है, 151, ओके। सबसे बड़ा इसमें 151 ही है, तो क्या हो गया, टॉलेस्ट गर्ल जो है 151 हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट गर्ल्स कौन है इसमें बच्चों, तो सबसे छोटा देखो कौन है इसमें बच्चों, सबसे छोटा 128 है, ठीक है। इससे छोटा तो नहीं है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा 128। और रेंज निकालना है तो रेंज तो पता ही बच्चों, 151 माइनस क्या होगा 128, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बच्चों 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 23 रेंज निकल के आ गया। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना, आसानी से कर पाएंगे, ओके। अब देखो थर्ड में जो है हमें कह रहा है मीन निकालने के लिए बच्चों, क्या कह रहा है, मीन। तो मीन क्या करेंगे, वही कंडीशन है बच्चों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर। तो सभी को क्या करो, ऐड कर दो, उनके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबको ऐड करो तो क्या हो जाएगा बच्चों 1414 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करके आप चेक कर लेना, कैलकुलेटर से कर लेना, या अपने नोटबुक में फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको हमें नोट करके बताओ और कमेंट करके भी बताना कि कितना आया, ओके। इवन इतना ही आएगा बच्चों, 1414 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है, तो आप भी करके देख लो। और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, 141.4 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा मीन निकल के आ गया बच्चों, क्या निकल के आ गया, मीन आ गया। अब हमें क्या कह रहा है अगला, मोर देन मीन। तो अब मीन से ज्यादा कौन कौन है वो हमें बताना है। तो देख लो बच्चों, मीन से ज्यादा कौन कौन है, 141 से ज्यादा जितने भी वैल्यू होगा वो सभी हो जाएगा। तो पहला तो मोर देन कह रहा है ना, तो बच्चों क्या हो गया 150 हो जाएगा, ओके। उसके बाद 151 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 146 हो जाएगा, 149 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो ये सब जो नंबर्स है, ये सब जो गर्ल्स है, इनकी जो हाइट है वो मीन से भी ज्यादा है, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज जो बच्चों होता है यहीं पे कंप्लीट। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को एक या दो बार अच्छे से आप देखो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और जहां पे कहा गया है कि वीडियोस को पॉज करके आप उनको रुक करके सॉल्व करके देखो, तो वहां पे करो भी बच्चों, जिससे कि आपको आसानी से अच्छे से समझ भी आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए वेरी ऑल द